अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो भाई आज हम बनाएँगे पिज़्ज़ा, जिसके लिए चलें तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने बोनलेस चिकन लिया है 200 ग्राम, क्यूब्स में से मैंने कट कर लिया था, इधर आप लोग देख सकते हैं। अब जो है हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 मिनट तक हमने ना चिकन को फ्राई करना है। 1 टीस्पून ऑयल ऐड करके मैंने इसे फ्राई किया था। इधर आप लोग देख सकते हैं, अब इसमें मैंने लहसुन, अदरक, मिर्चियों का पेस्ट ऐड किया है। मेरे पास तीनों साथ ही पिसे हुए रखे होते हैं, तो इसीलिए जो है मैंने तीनों साथ में ही ऐड कर लिए। अगर आप लोग चाहें तो सिर्फ अदरक और लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। तो इधर आप लोग देख सकते हैं मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड किया है। फिर इसमें मैंने तंदूरी मसाला ऐड किया है 1 टेबल स्पून। 2 चुटकी मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। अब इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसे जो है हमने भूनना है मसाले के साथ अच्छे से। बहुत ईज़ी जो है टिक्का मसाला इसमें हम लोग ऐड कर लेते हैं, या तंदूरी मसाला जो भी आपको पसंद हो आप लोग वो ऐड कर सकते हैं। इसे फिर आपने भून लेना है। देखिए झटपट जो है हमारा चिकन बन चुका है, और चिकन जो है अपने ही पानी में जो है अच्छे से गल भी चुका है, आप लोग देख सकते हैं। चिकन जो है पक चुका है, उसे साइड में कर लेते हैं। ये पिज़्ज़ा बेस है जो आप लोगों के साथ मैंने रेसिपी इसकी शेयर की हुई है, अगर आप लोग नहीं देखी तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। इधर जो इस पर मैंने चीज़ सॉस लगा रही हूँ, आप लोग चाहें तो पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं। अगर आप लोगों के पास पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो फिर आप लोग जो है केचप के अंदर थोड़े से जो है कुटी हुई लाल मिर्च और 2 से 3 पिंच जो है आप उसमें ओरिगेनो और 2 से 3 पिंच जो है काली मिर्च ऐड कर लें। फिर उसे अच्छे से मिक्स करके फिर आप लोग इस तरह ना पिज़्ज़ा सॉस बना के ऐड कर सकते हैं, लगा सकते हैं पिज़्ज़ा नान पर या पिज़्ज़ा बेस पर। मुझे चीज़ सॉस जो है बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए जो है मैं यही यूज़ करती हूँ पिज़्ज़ा वगैरह में। तो अगर आप लोग नहीं यूज़ करना चाहते तो आप लोग स्किप कर दें, लाज़मी नहीं कि आप लोगों ने भी करना है। इससे ये इसका अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाता है और ये चीज़ सा हो जाता है ना, चीज़ी सा, तो इसीलिए मुझे अच्छा लगता है। इसे मैंने अप्लाई करने के बाद जो है फिर इस पर मैंने 1 टेबल स्पून जो है केचप ऐड किया है। केचप को भी अच्छे से मैंने इस पर लगा दिया, आप लोग देख सकते हैं। अब आपने जो भी टॉपर पे जो भी यूज़ करना है आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। इधर जो है मैं शिमला मिर्च और प्याज को बारीक स्लाइसेस में मैंने कट किए थे, वो इस पर अब मैं लगा रही हूँ। आप लोग पिज़्ज़ा पर मशरूम, ऑलिव्स और ये टमाटर वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 2 ही चीज़ें लगाई हैं, प्याज और शिमला मिर्च। तो इधर जो है अब हम इस पर चिकन लगाएँगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तवे पे बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बन जाता है, बहुत ही ईज़ी बन जाता है और झटपट बन जाता है 10 मिनट में। जी, तो इधर आप लोग देख सकते हैं चिकन भी हमने इस पर लगा दिए। चिकन को जब हम अच्छे से भूनते हैं ना मसाले में, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और टिक्का मसाला और तंदूरी मसाला बहुत ही अच्छे होते हैं इन चीज़ों के लिए, चिकन वगैरह के लिए। तो इधर आप लोग देख सकते हैं ये चीज़ सॉस मैं इस पर लगा रही हूँ। बहुत ही ये टेस्टी और यम्मी पिज़्ज़ा बना था, तो आप लोग ज़रूर ये चीज़ सॉस ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग ने चीज़ सॉस की रेसिपी नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं आप लोग। इधर जो इसके ऊपर मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो ओरिगेनो भी इस पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने चीज़ सॉस में ऐड किया था इसीलिए मैंने इस पर नहीं ऐड किया। तो आप लोग देख सकते हैं अब जो है तवे को हमने गर्म होने के लिए रखा था बिल्कुल हल्का-सा, फिर लो फ्लेम पर जो है हमने इसे अब हम पिज़्ज़ा को बेक करेंगे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। अगर आप लोग चाहें तो ओवन में भी बेक कर सकते हैं, या फिर पतीले में भी अगर आप लोग चाहें तो बेक कर सकते हैं, लेकिन उसकी टाइमिंग ये होगी 15 मिनट लगेंगे तकरीबन ओवन या पतीले में बेक होने के लिए। तो इधर जो है तवे में सिर्फ 10 मिनट लगे थे और ये क्रिस्पी बहुत ही टेस्टी सा जो है हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं इस पर जो चीज़ हमने लगाई है वो भी अच्छी लग रही है और ये बहुत ही टेस्टी थी। अब आप लोग घर पर बहुत आसानी से जो है पिज़्ज़ा बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, और वो बहुत ही टेस्टी जो है बनता है। तो आज की आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और इधर जो है आपको मैंने कट करके दिखा दी है, और ये साइडों से जो वाइट सा लग रहा था वो चीज़ सॉस था, इसीलिए ये ऐसे लग रहा है। तो आज की आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों में, फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।